29 अक्टूबर 2018 की रात को ग्वाटेमाला के एक छोटे से गांव में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब आस पड़ोस के लोगों ने इस आवाज़ की तरफ जाकर देखा तो यकीन मानिए सामने इतना भयानक मंजर था कि इस कांड की जो वीडियो क्लिप थी उस वीडियो क्लिप को कई देशों ने बैन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जब इस वीडियो को मैंने देखा था तो मैं कई रातों तक सो नहीं पाया था। यकीन मानिए इतना भयानक केस आज तक आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों आज हम इस भयानक कांड की पूरी सच्चाई जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेंटली 18+ नहीं हो तो इस कहानी को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहानी कमज़ोर दिल वाले या 18 की उम्र से कम वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक और दिल दहला देने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ये केस ग्वाटेमाला देश के एक छोटे से गांव इस्ला देल नॉर्ते का है और यहाँ एक 32 वर्षीय लड़की एलेक्जेंड्रा रहा करती थी। यहाँ एलेक्जेंड्रा जब 3 साल की थी तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। कुछ समय बाद उसके भाइयों ने इसकी शादी करवा दी और इसकी शादी के कुछ टाइम बाद इसके 3 बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन यहाँ उसका पति कुछ खास काम धंधा नहीं करता था और एलेक्जेंड्रा और बच्चों के साथ रोज मारपीट करता था। इससे परेशान होकर 2014 में इसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ एक किराए के कमरे में शिफ्ट हो गई। अब इसने गांव में लॉन्ड्री का काम करना शुरू कर दिया। अब ये जैसे तैसे अपना घर चला रही थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एलेक्जेंड्रा अक्सर अपनी बड़ी बहन एल्वीरा के घर आया करती थी और उसका अपनी बहन के साथ रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। तो अब यहाँ एलेक्जेंड्रा 30 साल की हो चुकी थी तो उसकी बहन एल्वीरा ने उसे दोबारा शादी करने की सलाह दी। ये बात एलेक्जेंड्रा को भी थोड़ी ठीक लगी और कुछ ही टाइम बाद उसकी मुलाकात गांव में ही एक 43 साल के मारियो तूत नाम के आदमी से हुई। मारियो ने आगे रहकर एलेक्जेंड्रा से बातचीत करना शुरू कर दिया और एलेक्जेंड्रा को भी मारियो पसंद आने लगा था। एलेक्जेंड्रा ने अपने बारे में इसे सब कुछ बताया था कि पहले उसका तलाक हो चुका है और वो अपने बच्चों के साथ ही रहा करती है। मारियो ने भी बताया कि उसका भी तलाक हो चुका है और वो अकेला ही रहता है। इसके बाद एलेक्जेंड्रा ने मारियो के बारे में अपने भाई बहनों को बताया कि वो उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ एलेक्जेंड्रा ने मारियो की पिछली ज़िंदगी के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा कि आखिर उसका उसकी पत्नी के साथ तलाक हुआ क्यों था। असल में मारियो की पत्नी जिसका नाम लिलिया था वो उस लिलिया पर अक्सर एक बड़े चाकू से वार किया करता था। मारियो हमेशा अपने पास एक अजीब सा चाकू रखा करता था और उसी से वो अपनी पत्नी पर वार किया करता था और तब उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी की थी और मारियो को 3 हफ्तों तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन फिर न जाने किस वजह से उसकी पत्नी ने कंप्लेन वापस ले ली थी और मारियो फिर से आज़ाद हो गया। कुछ टाइम तक एलेक्जेंड्रा और मारियो ने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया और फिर दोनों ने शादी कर ली और एलेक्जेंड्रा मारियो के घर अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ और मारपीट होने लगी। मारियो उस चाकू से यहाँ एलेक्जेंड्रा पर भी वार किया करता था। एलेक्जेंड्रा ने मारियो से कहा कि तुमको दिक्कत क्या आ रही है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो मारियो ने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो। इनकी शादी को तकरीबन 1 साल बीत चुका था और 2017 आ चुका था और यहाँ पर ये एलेक्जेंड्रा का रोज का रूटीन हो चुका था कि वो सुबह अपने पति की मार खाती, फिर अपने लॉन्ड्री के काम पर चली जाती, रात को वापस अपने घर आकर फिर से मारियो की पिटाई झेलती और घर का काम करके सो जाती। अब ऐसे ही यहाँ अक्टूबर 2018 आ चुका था। कई साल बीत चुके थे इन दोनों की शादी को और इस टाइम तक ना सिर्फ एलेक्जेंड्रा बल्कि उसके बच्चे भी अब मारियो की इस बेरहमी का शिकार हो रहे थे। इसी तरह एक दिन शाम को एलेक्जेंड्रा अपने घर पर मौजूद थी और तभी मारियो घर पर आ जाता है और उसने अपने बेटे यानी कि सौतेले बेटे को बुलाया और उससे कहा कि ये लो पैसे और जाकर दुकान से कुछ सामान वगैरह लेकर आओ। वो लड़का पैसे लेकर घर से बाहर निकला
दुकान तक गया, लेकिन वो सामान लेकर आते वक्त बीच में कहीं रुक गया। उसको घर आने में थोड़ी देर हो गई। अब आपको यहाँ क्या लगता है कि एक बाप क्या करेगा? अपने बच्चे को हल्का फुल्का डांट देगा कि इतनी देर कैसे हो गई? लेकिन यहाँ मारियो ने उस लड़के के गले में एक रस्सी बांधी और सीधा उसे पंखे पर टांग दिया और तब तक टांग कर रखा जब तक उसका पूरी तरीके से दम टूट नहीं गया। और जैसे ही वो मरने वाला था, उसने उस रस्सी को खोल दिया और लड़के को नीचे गिरा दिया। इसके बाद जाकर मारियो ने उस लड़के से पूछा कि तू इतना लेट कैसे हो गया था? ये चीज देखकर अलेक्जेंड्रा अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मारियो ने उसे धक्का मारकर साइड में कर दिया और अलेक्जेंड्रा से कहने लगा कि पूछो अपने बेटे से कि इसे इतनी देर कहाँ हो गई है। इस बारे में अलेक्जेंड्रा ने अपनी बहन अल्वीरा को भी बताया कि किस तरह मारियो उसके और उसके बच्चों के साथ बेरहमी के साथ सलूक करता है। अब कुछ दिनों के बाद दिन आया 29 अक्टूबर 2018 का। रात के तकरीबन 8 बजे मारियो और अलेक्जेंड्रा के घर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लेकिन आज ये चिल्लाने की आवाजें रोज की तरह नहीं थी, बल्कि आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। इन आवाजों को सुनकर अलेक्जेंड्रा की बहन अल्वीरा, जिसका घर कुछ ही दूरी पर मौजूद था, उसे कुछ अनहोनी होने की आशंका हुई, तो वो आस पड़ोस के लोगों के साथ भागते हुए अपनी बहन की घर की तरफ आई। तभी अल्वीरा को अलेक्जेंड्रा के घर के अंदर से एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अल्वीरा अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई और वो आदमी भाग निकला। अब यहाँ सभी लोग टॉर्च लेकर इस घर के अंदर जाते हैं। अब आगे जो मंजर मैं आपको इमेजिन कराने वाला हूँ, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कलेजा चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो कहानी को यहीं छोड़ दें। जब पड़ोसी टॉर्च लेकर अंदर गए तो वहाँ उन्हें जमीन पर एक कटा हुआ हाथ दिखाई दिया, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तभी उन्हें बेडरूम से दबी हुई आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही ये बेडरूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें खून से लथपथ तड़पती हुई अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है, जिसका चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था और न जाने कैसे वो मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका जो मुंह था वो कोई आवाज निकालने की हालत में नहीं था। उसकी हालत को देखकर वहां खड़े हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। उसका एक हाथ कलाई से कटा हुआ था और दूसरा हाथ कंधे से कटा हुआ था, और जो हाथ कंधे से कटा हुआ था उसको कोहनी से भी अलग कर रखा था, वो भी 2 टुकड़े करके। उसका चेहरा सिर से तो जुड़ा हुआ था, मगर 3 हिस्से में कटा हुआ था और बीच का हिस्सा गायब था। अलेक्जेंड्रा वहां तकरीबन 25 मिनटों तक चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी उसे उठाकर अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाने की नहीं सोची। सब बस उस तड़पती हुई अलेक्जेंड्रा की वीडियो बनाने में लगे हुए थे। और अगर यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल से भी किसी को बुलाया जाता तो भी मदद आने में 1 घंटा लग जाता, क्योंकि इस गांव से सबसे नजदीक हॉस्पिटल तकरीबन 76 किलोमीटर दूर था और जब तक मदद आती तब तक अलेक्जेंड्रा का जीवित रहना नामुमकिन था। खैर, अब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। तो दरअसल दोस्तों, यहाँ 28 अक्टूबर के दिन सुबह अलेक्जेंड्रा अपने लॉन्ड्री के काम पर निकल जाती है, लेकिन मारियो उसका पीछा करता है और शाम को अलेक्जेंड्रा अपना काम खत्म करके चौराहे की तरफ जाती है और कुछ देर बाद एक ट्रक उसके पास आकर रुकता है और उस ट्रक में बैठकर वो कहीं निकल जाती है। अब यहाँ मारियो का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि अलेक्जेंड्रा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब शाम को जब अलेक्जेंड्रा अपने घर वापस आती है तो मारियो उसे इस बारे में सवाल पूछने लगता है कि तुम्हें आखिर इतनी देर कहाँ हो गई। तो यहाँ अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं अपनी बहन अल्वीरा के घर गई थी, तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। लेकिन मारियो जानता था कि अलेक्जेंड्रा झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसे किसी ट्रक वाले के साथ जाते हुए देखा था। अब यहाँ मारियो घर के बाहर चला जाता है और अलेक्जेंड्रा घर के काम निपटाकर अपने बेडरूम में जाकर लेट जाती है। अब रात को तकरीबन 8 बजे मारियो वापस अपने घर आता है। यहाँ पर उसके हाथ में एक बड़ा सा खतरनाक सा चाकू था। वो सीधा अपने बेडरूम के अंदर जाता है और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ बात किए उसने सीधा अलेक्जेंड्रा के मुंह पर उस चाकू से वार करने शुरू कर दिए और इस तरीके से वार किए कि अलेक्जेंड्रा को अपने बचाव करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ उसने अलेक्जेंड्रा के चेहरे पर 30 से भी ज्यादा वार किए। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हो चुका था, इसीलिए अलेक्जेंड्रा मर्डर को मिस पेकमैन केस कहा जाने लगा, क्योंकि उसका चेहरा पेकमैन जैसा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक ट्रायंगल शेप का गड्ढा हो चुका था। इसके बाद मारियो यही नहीं रुका, उसने अलेक्जेंड्रा का हाथ पकड़ा और उस पर 7 से 8 बार वार किए
और उस कटे हाथ को फेंक दिया और इसी तरह उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। तभी मारियो को लोगों के घर में आने की आवाज सुनाई थी और वो वहां से भाग निकला। अलेक्जेंड्रा जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था और ऐसे ही तड़पते तड़पते यहाँ अलेक्जेंड्रा ने दम तोड़ दिया। खैर, तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस भी यहाँ का हाल देखकर हैरान रह गई। अब यहाँ ये अलेक्जेंड्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और इसे देखकर लोगों की रूह कांप गई कि कोई कैसे एक महिला का इतनी बुरी तरीके से मर्डर कर सकता है। यकीन मानिए, मैंने आज तक कई मर्डर केस कवर किए हैं और कई खौफनाक वीडियो देखी है, लेकिन ये वाली वीडियो देखने के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया था। वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये वीडियो कभी ना देखें, मगर फिर भी अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे इस वीडियो के लिए मैसेज कर दीजिए। मैं इस वीडियो की लिंक आपको मैसेज में दे दूंगा। लेकिन अगर आप मेंटली 18+ नहीं हो तो ये वीडियो कभी ना देखें। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदर तक सहर जाओगे। अब पुलिस उसकी बहन अलविरा से पूछताछ करने लगी। यहाँ अलविरा ने भी बयान दिया कि उसे लगता है कि ये सब उसके पति ने ही किया है, जिसके 4 दिन बाद मारियो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मारियो ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था और गुस्से में आकर मैंने ये सब कर दिया। यहाँ अलेक्जेंड्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पता चला कि मौत के 5-6 घंटे पहले अलेक्जेंड्रा ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि अलेक्जेंड्रा का अफेयर सच में चल रहा था। लेकिन मारियो ने जो उसके साथ दिल दहला देने वाली जो क्रूरता दिखाई वो अविश्वसनीय थी। यहाँ मारियो को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, वो भी बिना किसी पेरोल की। यानी मारियो जिंदगी भर सलाखों के पीछे ही अपनी बच्ची कुची जिंदगी बिताएगा। लेकिन जो इस मर्डर की भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उस पर कई देशों ने बैन लगा दिया और यकीन मानिए, वो वीडियो इतना भयानक और दिल दहला देने वाली थी कि कोई कमजोर दिल वाला इसे देखकर बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। खैर, तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।